Dear students, dear friend, welcome to Sing Coaching classes. Today we are going to learn about English grammar, because we know that English grammar is the basis of any spoken classes and any spoken in the English grammar. When we have to sound knowledge of grammar, then we are can able to speak, write and translate in English. So here we want to नो द बेसिक थिंग्स ऑफ द ग्रामर. दोस्तों, जब तक इंग्लिश ग्रामर में हम किसी भी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, उसकी बेसिस क्या है, वी कांट एबल टू लर्न और स्पीक इंग्लिश. सो इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि उसमें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट्स करते हैं. लेकिन अगर हम जैसे सच टाइप ऑफ द आर्टिकल्स हो गए, सेंटेंस हो गया, देन आफ्टर टाइम एंड टेंस हो गया, नारेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मूड हो गए, दीज आर द वेरियस चैप्टर्स एंड टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. बट बेसिक थिंग्स इज द टाइम एंड टेंस. बहुत सारे लोग बोलते हैं बेसिक जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जा सकता है, बट अगर मैं ये बोलूं कि सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या मुझे हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन बनाने में, वो मुझे कहीं से भी हेल्प नहीं कर सकता कि मैं कोई भी एक ट्रांसलेशन बना सकता हूं. मैं उसमें कुल इतना जानूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट केवल पता चलेगा, लेकिन मुझे अगर कोई ट्रांसलेशन बनाने हैं तो उसमें सब्जेक्ट का जरूरत होते हैं, वर्ब की जरूरत होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जरूरत होता है कि वो सेंटेंस कौन से टाइम का है, मींस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है. जब ये मुझे पूरी क्लियर इंट्रोडक्शन होते हैं, तब मैं उस सेंटेंस को एक लैंग्वेज के रूप में फॉर्म कर सकता हूं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं और एक अच्छे फॉर्मेट में इंग्लिश बोल सकते हैं. सो मेरे व्यू में अपना जो बेसिक चीज है टेंस है. टेंस के बाद हम गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस चैप्टर. हमने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग केवल टेंस के ऊपर फोकस करेंगे. वी आर फोकसिंग ओनली अबाउट द टेंस टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वर्ब एंड द टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ द सेंटेंस. यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, टेंस क्या है. टेंस मीन्स काल. काल मीन्स समय. मतलब टेंस जैसे हमने बता दिया, काल और समय, वो तो क्लियर ही हो गया, नाम से ही क्लियर है कि टेंस एक ऐसा है कि कोई काम किस समय में हो रहा है उसको हम टेंस बोलते हैं. ठीक, तो दिस इज द, अगर मैं उसकी डिफिनेशन देना चाहूं तो आपके लिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है. टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन. यहां पे ध्यान देने की बात है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन टू कंप्लीट एनी टास्क. मैं यहां पे बताऊंगा कि वर्ब क्या है, ये मैं आगे अभी इसी वीडियो में बता दूंगा आपको. मतलब टेंस एक ऐसा है जो मुझे बताता है कि कोई काम कब कंप्लीट हुआ है, आइदर इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, और कब कंप्लीट हुआ है. क्योंकि जो हम जानते हैं कि समय 3 ही होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं. भूतकाल जो समय खत्म हो गया उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस का होता है वर्तमान काल. और फ्यूचर टेंस जैसे कल क्या होगा वो डिनोट करता है हमारा फ्यूचर टेंस को. तो अगर हम इनको इंग्लिश ग्रामर में देखें तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मीन्स एट ए टाइम, पास्ट टेंस यस्टरडे एंड फ्यूचर टेंस टुमारो. ये हमारा प्रेजेंट टेंस के हो गए. लेकिन अब हमने देखा टेंस की डिफिनेशन देख लिया. टेंस 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक टेंस. लेकिन इस बेसिक टेंसों में जैसे प्रेजेंट टेंस भी हमारे कितने हो गए, प्रेजेंट टेंस भी हमारा, अगर यहाँ पे हमारे वीडियो पे देखो, बोर्ड पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट और इसकी पिक्चर इस वीडियो में शेयर कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस. इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं. मीन्स देयर आर 12 टाइप ऑफ द टेंस इन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के हिसाब से 12 प्रकार के टेंस होते हैं जो हमें किसी भी ट्रांसलेशन में या स्पोकन में जरूरत होती है, बेसिक होती है. उसी तरीके से अगर पास्ट टेंस का हम देखें तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर सेम. फ्यूचर मीन्स
यस, तो वी हैव ऑल्सो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो हमें बताता है व्हाट अबाउट टुमारो, कल क्या होगा, फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, फ्यूचर टेंस भी हमारा 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। डोंट वरी, अगर ये आपको नहीं दिखता है ना तो मैं इसका पिक्चर में आपको इसके लिंक में इसी वीडियो के साथ शेयर करूंगा। सो डोंट वरी, नीड टू नॉट राइट, आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको देने वाला हूं, सारी मटेरियल मैं आपको दे दूंगा इसका। एंड मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो कुछ प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे उसकी भी फोटो मैं आपको दूंगा ताकि आप घर पे बैठ करके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो इसमें तो हमने ये देख लिया कि टेंस हमारे 12 प्रकार के 12 काइंड्स ऑफ द टेंस हो गए। अब इसमें क्या करेंगे ना कि हम एक एक टेंस को पहले करके डिस्क्राइब करेंगे, उनकी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, ताकि वो मुझे सब समझ में आए कि मैं कैसे ट्रांसलेट कर सकूं, कैसे भी किसी भी सेंटेंस को किसी भी हिंदी में जो वाक्य दिए हुए हैं उसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकूं, ये मुझे अभी ये सब समझ में आ जाएंगे ये सारे सेंटेंस वगैरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने देखा है प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस का मैंने ऑलरेडी डिफिनेशन दिया है, फिर ही मैंने लिख के रखा है, द वर्ब व्हिच रेफर्स द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वो वर्ब जो, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन, एक्शन वर्क। ठीक है, वर्ब डिनोट्स द एक्शन और वर्क, कि दुनिया में जितने भी काम है, जितने भी एक्शन है, सबको हम वर्ब बोलते हैं इन ले लैंग्वेज। अगर लेमैन अगर मैं भाषा में बोलूं, नहीं होता है गांव भाषा में, तो गांव भाषा में बोलूं तो जितने जो काम है वो सब वर्ब है। अगर जनरली भाषा और मैं उसमें आपको आपके लिए बताता हूं, जिस शब्द के, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना ऐड है वो वर्ब है। ना मीन्स जाना, खाना, पीना, गाना, नचना, सोना, जो भी हो सब हमारे नाम में आते हैं, सब दे आर ऑल वर्ब, एक्शन। तो वो वर्ब जो अभी के समय को रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे आई स्टडी, आई टीच, आई लव, आई राइट, दे आर कॉल्ड प्रेजेंट, दे डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम, सो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, पर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस में है। मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस की बात करूंगा क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस वगैरह देने वाला हूँ, वो सेंटेंस क्या है वो बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मात्र अपने को 3 ही सेंटेंस का है। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल, सेकेंड इज निगेटिव एंड थर्ड वन इंट्रोगेटिव। मतलब निगेटिव मीन्स नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, और ये सिंपल मतलब असर्टिव सेंटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी आप बोलो। ठीक है, वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। तो इसका ना स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे ये समझाना होगा और आप भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, S क्या है, V1 क्या है, V5 क्या है और ये ऑब्जेक्ट O क्या है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ S फॉर सब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन करके लिखा है। सब्जेक्ट क्या है, डिनोट्स द पर्सन हु कंप्लीट द टास्क। सब्जेक्ट वो है, वो काम, वो आदमी, चाहे वो मतलब ऑब्जेक्ट, थिंग्स, कुछ भी जो उस काम को करने के लिए डिनोट्स होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, राम गोज टू मार्केट। मैं यहाँ पे केवल इसके लिए लिया हूँ, राम गोज टू मार्केट। मैं केवल ये सेंटेंस का ही मैं डिफिनेशन ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका क्या होता है, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अगर मैं बोलता हूं इसमें सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम है? जाना। तो राम कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है, काम कर रहा है जाने का। तो कौन कर रहा है? वो राम कर रहा है। तो सो राम इज द सब्जेक्ट। ओके, तो हमने अब क्लियर हो गया सब्जेक्ट। अब यहां पे हम देखते हैं V1 ऑब्लिक V5। ये क्या है? अब ये V जो है डिनोट्स द वर्ब, और हमने अभी बताया वर्ब क्या है, एक्शन, वर्क, कोई भी काम। तो वर्ब को हम लोग बेसिकली अभी तक क्या होता था, 3 ही प्रकार के लोग जानते थे, V1, V2, V3। मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। राइट, रॉट, रिटेन, जो भी हो, रीड, 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 ये सब जितने जो है
ओके, तो हमने अभी क्या देखा, वर्ब का हमने बताया कि 3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जो मैंने बोला, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में जब हम कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं और ये टाइम ऑफ टेंस के हिसाब से वर्ब आर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द वर्ब, V1, V2, V3 तो दिखाया। V4 क्या है? V4 कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि V4 गया तो मैं हड़बड़ा जाऊंगा। V4 में केवल क्या करेंगे, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ing जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट का फॉर्म क्या है, अगर जैसे गो, वर्ब जाना, तो उसमें हम ing जोड़ देंगे, गोइंग हो गया V4, राइट, राइटिंग हो गया V4, प्ले, प्लेइंग हो गया V4। इसमें मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म है, स्लीप, सोना, दिस इज ऑल्सो ए वर्ब, काम भाई हो रहा है ना, चाहे सोना हो चाहे कोई हो, काम है तो स्लीप, स्लीप में ing जोड़ देंगे, हमारा हो गया V4। इट, ईटिंग हो गया V4। अब मेरे हिसाब से इतना सारा एग्जांपल सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहाँ पे V5, ये थोड़ा एक चीज है। V5 में क्या होता है ना, जब हमें V के मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम s या es ऐड करते हैं तो ये V का फर्स्ट फॉर्म, ये सॉरी V5 फॉर्म हो जाता है। एग्जांपल जैसे मैं गो का यहाँ पे लिया है तो गो में हमने es लगा दिया तो गोज। लेकिन इसमें बहुत सारी ये बताऊंगा मैं कि किस में s लगेगा और किस में yes लगेगा और कहाँ पे केवल भी का मतलब जरूरत पड़ेगा, ये मैं बता दूंगा। इसका ये थोड़ा मुझे आप रखो अपने दिमाग में। लेकिन V5 भी होता है और यहाँ पे V1 और V5 दोनों की आवश्यकता है इस सेंटेंस की, जब हम ग्रामर का जब ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये सब्जेक्ट का हो गया। और ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म भी बोल सकते हैं, वास्तु भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी काम कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर जो पड़ता है ना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, राम गोइज टू मार्केट, तो राम इज सब्जेक्ट, गो होता है। अब इसमें देखो मैंने गोज बोल रहा है, मैंने गोज बोल रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान देना। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं राम गो टू मार्केट या राम गोइंग टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं, राम गोज टू मार्केट ही बोल रहा हूं। इसके पीछे लॉजिक है, मैं अभी वो क्लियर करूंगा। लेकिन मार्केट गोज हो रहा है मतलब वर्ब, वो तो पता हो गया अपने को, गो, जिसका 5th रूप है यहाँ पे गोज। लेकिन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, काउ। वो काम क्या कर रही है, देना, मतलब क्या दे रही है, दूध, तो दूसरी दूध जो है मिल्क इज ऑब्जेक्ट। सीता राइट्स ए लेटर, सीता जो है क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है, तो लेटर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे सब ऑब्जेक्ट के लिए है, ये क्लियर हुआ। अब इसमें हमने देखेंगे कि इसका पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, पहला मैंने जो बताया था, जो एग्जांपल राम बाजार जाता है, उसी का मैं बताऊंगा फर्स्ट में, राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे यस क्यों लगाया मैंने वर्ब में, और एक दूसरा एग्जांपल और मैं लेता हूं। इसे दोनों एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा V1 और V5 कहां पे यूज करते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। और ये क्लियर हो गया तो आप प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया और उसमें आप मास्टर हो जाओगे। पहला, जैसे मैं बाजार जाता हूं, उसका क्या होगा, आई गो टू मार्केट। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। क्यों भाई, मैं और राम में अंतर क्या है, ये अंतर सबसे इंपॉर्टेंट अंतर समझने की है। जैसे कि हम यहाँ पे, अभी मैं रफ कर रहा हूं आपके लिए, मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं आप। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी रफ करके ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एस और यस का यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, मुझे इसके लिए ना आपको थोड़ा सा लाइट नॉलेज देना पड़ेगा। मैं ऐसे ही लिखता हूं, तिरछा तिरछा, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन, जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा ना पर्सन, तब तक मैं ये डिवाइड नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ पे V1 लगेगा या V5 लगेगा। पर्सन कितने होते हैं, ये तो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग्स, बट मैं यहाँ पे
तो अभी मैं ये बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने देखा V1 और यहाँ पे पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं बता रहा हूँ ना दोस्त कि पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ओके, अब ये बताइए कि मैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा होता है, आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक चीज बताता हूं, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन सोचो, थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं, दुनिया का जितने जो बाकी वर्ड बचे ये 3 के अलावा सब थर्ड पर्सन है। राम, सीता, गीता, प्लेयर जितना जो वर्ड है सब हमारे थर्ड पर्सन में है। ठीक है, तो इस फर्स्ट पर्सन के साथ जब रहेगा वर्ब का जो फर्स्ट पर्सन रहेगा V1, फर्स्ट पर्सन का जो रहेगा तो यहाँ पे हम यूज करेंगे V1 बराबर। मतलब जहां पे V1 जो सब्जेक्ट जो हमारा पर्सन जो है, पर्सन सब्जेक्ट मतलब पर्सन जो है हमारा, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन रहा तो भी हमारा V1 ही यूज होगा। अगर ये थर्ड पर्सन रहा तो यहाँ पे V5 यूज होगा। अब एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ, राम वाला ही, फिर क्योंकि वो क्लियर हो जाए आप लोग को। एग्जाम्पल में राम वो इट्स मैंगो करते हैं इस बार, चलो राम इट्स मैंगो, इसलिए कि मैंगो का सीजन है ना, बराबर, राम इट्स मैंगो। तो अभी इसमें बताइए राम आम खाता है, तो मैं इट क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने क्या बोला था कि थर्ड पर्सन, इसमें पर्सन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, राम, राम सब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहां पे वर्ब कौन सा है, ये, तो यहां पे कौन सा वर्ब लगेगा, V5 लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि थर्ड पर्सन के साथ V5 यूज होता है, और मैंगो तो ऑब्जेक्ट है जैसे हमने बोला। ठीक है, तो राम इट्स मैंगो। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग। राम गोज टू मार्केट, इसमें यस लग जा रहा है, क्योंकि जब आप ये पूछेंगे कि इट में यस क्यों नहीं लगा, गोज में यस क्यों लग रहा है, V5 है, बराबर है सर, आपका बात माना, लेकिन आपने इट में यस लगा दो, इट्स, लेकिन नहीं होता है ना, स्लिप्स क्यों नहीं लिखा आपने, लेकिन गो में यस क्यों लगाया। ये एक जब हम लोग चलेंगे ना सिमिलर टू पुलर जो बनाते हैं ना, तो उसमें जो बनता है तो उसका एक अलग चीज है, मैं उसमें चैप्टर में आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। जैसे मैंगोज वो है, यहाँ पे फिर यस लग गया, तो ये अलग है। मोनार्क CH, तो यहाँ पे यस लग जाएगा, मोनार्क CH जहाँ पे आएगा ना, फिर वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उसको भी डिटेल्स बताऊंगा आपको, पूरी ग्रामर में दूंगा। सिंग कोचिंग क्लासेस का आपका यहाँ पे बेसिक मेरा थीम एक ही है, लर्न इंग्लिश इन अ सिंपलेस्ट वे। फिंगर ट्रिप पे मैं आपको भाइयों इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, और आपको ना ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको 10 से 15 वीडियो में पूरी ग्रामर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा। तो ये रहा, तो राम इट्स मैंगो, सीता सिंग्स सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, मैं बाजार जाता हूँ, चाहे मैं आम खाता हूं, तो मैं देखो यहां पे मैं बाजार जाता हूं, तो आई गो टू मार्केट। अब यहां पे यस क्यों नहीं लगाया मैंने, सब्जेक्ट इसमें हमको पता है क्या है, आई सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो इसमें मैं सब्जेक्ट के साथ, ये वर्ब के साथ एस या यस क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि आई इज द फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया था, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमें केवल ओनली V1 यूज होता है, और V1 गो का क्या होता है, गो ही होता है, इसीलिए इसमें यस यस नहीं लगा। और वो तो मार्केट तो ऑब्जेक्ट है जैसे जानते हैं। मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो नॉट इट्स मैंगो, बिकॉज आई इज द फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन में ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, सो दिस इज कॉल्ड V1 का यूज होता है। एक चीज मैं और सिंपल सी बताऊंगा दोस्त, जो कि थोड़ा सा तो बहुत ही लेमैन है, कोई भी नहीं बताएगा। मुझे ये बताओ, मैंने तो इतनी बड़ी सब बता दिया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस है, ये मुझे पता कैसे,
यस। तो मैं ये बोल रहा था कि लेमैन भाषा कि अभी तक थोड़ा सा आपको सुनने में ये लगेगा, लेकिन ये मुझे पता चले मुझे बुखार है तभी तो मुझे डॉक्टर पर कोई भी दवा देगा। हमने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये सिंपल, ये सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वो होता कैसा है, उसकी क्या पहचान है। तो ये मैं कैसे समझ पाऊंगा? जब पहचान ही समझ में नहीं आएगा तो मैं ये सारा V1 V5 ये सब कहाँ अप्लाई करूंगा? तो इसका सीधा सी बात है भैया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे तो सीधा सी बात समझना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे राम बाजार जाता है, ता है, सीता गाना गाती है, ती है, वे खेलते हैं, ते हैं। उसी तरीके से आप समझ लो जितने भी रहेंगे ना, ता है, ती है, मैं सिनेमा देखने जाता हूं, तो हमारा कौन सा है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीधा सी बात। जिसमें ता है, ती है, ते है, ये एक फॉर्म है। इसके अलावा भी और 5-6 स्पेशल केसेस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। तो अभी सीधा सी बात, हमें सेंटेंस की पहचान हो गई कि वो सेंटेंस क्या है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बीमारी तो पता चल गया, अब इसको ट्रांसलेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? ये हमारा फॉर्मूला रहा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपने को पता हो गया, वर्ब क्या है वो भी अपने को पता हुआ, V1 V5 क्या है वो भी पता हुआ, ओ क्या है वो भी पता हुआ। तो सारी कहानी पता हो गई तो अपना हो गया, इधर पिक्चर बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस का था। अगर मुझे इसी में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने पहले आपको शेयर किया था, इसमें ये भी हो सकता है ना, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ठीक है, राम आम नहीं खाता है, तो उसका क्या करेंगे हम? तो उसके लिए कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज है, सब चीज वही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके अपनी दिमाग लगा क्लियर। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, मैं, आई, राम, यहाँ पे राम, सीता, तो यहाँ पे सीता। ठीक है, उसके बाद वर्ब के पहले, वर्ब के पहले वो क्या करेंगे हम? डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। यहाँ पे ये देखना एक चीज मिलाना भाई, यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे ना दोस्त कि V5 का यूज नहीं करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। क्यों नहीं करेंगे बताओ, सोचना जा रहा है। इसलिए नहीं करेंगे ना कि एक ही साथ दो दो भूत नहीं पकड़ते हैं, एक बार में एक ही भूत पकड़ता है। तो जब हम यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट यहीं पे लगा चुके हैं, एस और ये ऊपर ही हम लगा दे रहे हैं, तो नीचे फिर क्यों लगाएंगे वर्ब में? तो यहाँ पे इसीलिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यही बताओ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो मैं आई, अब यहाँ पे क्या होगा? डू नॉट होगा या डज नॉट होगा? अप्लाई करो दिमाग। यहाँ पे आई डू नॉट गो, नॉट गो, सॉरी गो तो होगा ही, फर्स्ट फॉर्म है, तो ओनली आई डू नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे डज नॉट क्यों नहीं हुआ? सेम थिंग्स अप्लाई रूल। जहाँ पे थर्ड पर्सन होगा वहीं पे हम डज नॉट लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम ओनली डू नॉट ही लगाएंगे। जैसे राम बाजार नहीं जाता है, चाहे राम आम नहीं खाता है, तो राम डज नॉट, यहाँ पे यस नहीं लगेगा, फिर राम डज नॉट गो टू मार्केट। द सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीधा से क्लियर बात। राम, सीता गाना नहीं गाती है, तो सीता इज द थर्ड पर्सन, तो सीता डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। बराबर, ये आपने हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव तो पता हुआ ना, निगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस जिसमें ना का बोध हो। हम ना मतलब ना, नहीं हमको नहीं है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें यह दिखाता है ना कि कुछ भी हम सेंटेंस के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या मैं बाजार जाता हूं? क्या राम आम खाता है? तो यहाँ पे क्या जब आएगा तो इसका सीधा सी एक फॉर्मेट है, एकदम सिंपल सा, डू ऑब्लिक डज, वो निकल के बाहर आ जाएगा सेंटेंस के। अब क्या था यहाँ पे? मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये जो है सीधा ना, ये जो डू है
यस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न जो मैंने जो बोला, तो डू और डज जो है वो निकल कर बाहर आ जाएगा ओनली, और बाकी सब सेंटेंस की फॉर्मेट त्यों का त्यों सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ भी ओनली वो V1 ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे एस और यस सामने आ रहा है, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसमें क्लियर करने के लिए। मैं बाजार, क्या मैं बाजार जाता हूं? तो सिंपल सा, तो डू एस यस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिस इज नॉट थर्ड पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो सो डू लगेगा। तो डू आई गो टू मार्केट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क, ये रहा हमारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा कि ये हमारा वाक्य प्रश्नवाचक में है। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, राम आम नहीं खाता है, तो डज, सॉरी, क्या राम आम नहीं खाता है? तो डज राम ईट मैंगो। ठीक है, तो इसमें एक निगेटिव इंट्रोगेटिव भी आता है। अभी जो मैंने बता दिया वो निगेटिव इंट्रोगेटिव का एग्जांपल मैंने बता दिया, क्या राम आम नहीं खाता है, तो दिस इज निगेटिव इंट्रोगेटिव, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक सिंपल इंट्रोगेटिव में है, क्या राम आम खाता है, तो द डज राम ईट मैंगो, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इसमें जब मैंने बात बता ही दिया है तो एक लाइन में क्लियर करते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव इज नथिंग, ये कोई बड़ा भूत नहीं है। इसमें क्या करना है कि डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट वहीं पे ऐड कर देना है। क्या राम आम नहीं खाता है, तो डज राम नॉट ईट मैंगो, सीधा सी बात है। ओके, और मैं इसमें ना एक काम अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, स्पेशल क्लासेस जो होते हैं, समटाइम क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस एक हैबिचुअल भी दिखता है। ठीक है, वो हैबिचुअल एक्शन क्या क्या होता है वो दिखता है। जनरल ट्रूथ, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये जनरल ट्रूथ है। पृथ्वी घूमती है, ये जनरल ट्रूथ है। ये सब क्या है, ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे। हैबिचुअल हैबिट में आते हैं। हैबिचुअल एक्शन जो होता है डेली लाइफ के, मैं सुबह सुबह डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, दिस इज माई हैबिट। तो जो भी हैबिचुअल चीज को दिखाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जनरल ट्रूथ जो पूरी सार्वजनिक है, जनरल ट्रूथ, सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी घूमती है, अदरवाइज जो भी जनरल ट्रूथ है वो सब हमें क्या चीज में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, और स्ट्रक्चर आर सेम, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं एक आपको बता देता हूं कि कौन कौन से रहेंगे, आप चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो। तो ये स्पेशल केसेस वाली एक हैबिचुअल हैबिट जो अपने फर्स्ट में है, हैबिचुअल हैबिट आ जाएंगे। एक मिनट मैं इधर ना एक चीज़ ट्राई करता हूँ, आपको जहाँ तक हो जाए इसमें, नहीं तो फिर मैं फर्स्ट में इज द हैबिचुअल हैबिट, सेकेंड जनरल ट्रूथ, जनरल अच्छा इसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, थर्ड वाला ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ प्रेजेंट मूवमेंट एक होता है। जैसे बारिश, अभी बारिश हो रहा है, मतलब बरसात का मौसम हुआ चाहे कोई भी हुआ, तो ये एक प्रेजेंट का है। आई लिव इन कमला नगर, एग्जाम्पल, मैं कहाँ पे रहता हूँ, कमला नगर में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ, भारत में रहता हूँ। आई लिव इन पुणे, मैं कहाँ पे हूँ, पुणे में हूँ। तो जो प्रेजेंट जो मोमेंट है उसको भी हम प्रेजेंट में ही लेते हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड स्ट्रक्चर आर द सेम। ये नहीं है भैया कि मैं ये जो बता रहा हूँ तो उसके लिए अलग नियम होंगे, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ता है, ती है, ते के अलावा ये सारे चीजें रहेंगे, तो मैं समझ लूंगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसकी दवाई ये तीनों है बस। ओके, तो और दूसरा एक चीज होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, नहीं तो उसका कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तीन ही अगर रखें तो अच्छा है, क्योंकि अब आगे वाले के लिए फिर बाद में देखते हैं, लेकिन ये तीन सेंटेंस अपने को हैबिट में आते हैं। तो दोस्तों, ये सिंह कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको ये वीडियो लर्न टू इजी इंग्लिश इन द फिंगर टिप्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर